सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। ओके, एक समिति में 6 मेंबर है जिनमें 3 पुरुष हैं M1 M2 M3 और 3 महिलाएं हैं, फीमेल हैं F1 F2 F3। एक षटकोणीय टेबल के कोनों पर चर्चा के लिए बैठे हैं। देखिए ये वाला डायग्राम, ये एक षटकोणीय टेबल हो गई, 6 कोने हैं, इनके कोनों पर चर्चा के लिए बैठे हैं। आगे देखिए क्या क्या कंडीशन दी गई। यहाँ पे देखिए M1 सॉरी देखो, एक समिति में ये तो हो गया पहला। दूसरा M3 जो महिला है, सॉरी पुरुष है, M3 जो पुरुष है F2 और F3 के बीच में बैठा। तो ये देखिए M3 F2 और F3 के बीच में, F3 M1 और M2 के बीच में, F3 M1 और M3 के बीच में। तो देखिए M3 तो इधर हो गया, यानी कि F3 जो है इसके इधर यहाँ पे M1 है। और नेक्स्ट कंडीशन है M1 F1 के लेफ्ट और तथा F2 के सामने है। M1 F1 के लेफ्ट साइड है, तो ये रहा F1 और M1 इसके लेफ्ट साइड है, क्योंकि ये इसका फेस इधर है, ये इस महिला का फेस इधर है, इसके इस और है, तो ये इसकी लेफ्ट साइड होगी, ये राइट साइड होगी। तो इसके लेफ्ट साइड में ये बैठा है M1 और F3 के सॉरी F2 के सामने बैठा है, ठीक सामने, क्योंकि इससे इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 बच गए, ठीक सामने बैठा, ऑपोजिट। ओके, कोई भी पुरुष एक दूसरे के बगल में नहीं है तथा कोई भी महिला भी एक दूसरे के बगल में नहीं है। हाँ ठीक है, एक फीमेल फिर एक मेल, एक फीमेल एक मेल, एक फीमेल एक मेल, ऐसे बैठे हैं, ठीक है। आगे देखिए M2 के सामने कौन है। M2 के सामने देखिए कौन, M2 के सामने कौन है, M2 के सामने कौन है, F2 M1 M3 F3। तो इधर देख ली ना, M2 के सामने कौन है, F3 है, तो F3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, F2 और F1 के बीच में कौन है, F2 है और ये F1 है, बीच में कौन है, M2 है, M2। क्वेश्चन नंबर 41, M2 के लेफ्ट में कौन है, M2 है कहाँ पे, ये रहा, और ये इसका राइट है, लेफ्ट है, लेफ्ट में कौन है, F1 है, F1 है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 42 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 को पढ़िए। 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। तो ये 5 व्यक्ति हैं, ये देखिए, ये देखिए, तो ये रहे 5 व्यक्ति सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। आगे है अभिषेक राहुल के लेफ्ट साइड है। तो ये देखिए अभिषेक, ये रहा राहुल के लेफ्ट साइड है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड हो जाएगी, ये राइट हो जाएगी, फेस अंदर की तरफ है ना। रवि साकेत के राइट में और एवं साकेत और गौतम के बीच में है। तो रवि जो है साकेत के तो राइट साइड है, रवि साकेत के राइट साइड है और साकेत और गौतम के बीच में। तो ये रहा रवि, साकेत के राइट साइड में होगा क्योंकि ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, और साकेत और गौतम के बीच में है, तो ये हो गया, बैठ गए 5 के 5। आगे और भी कुछ है क्या, नहीं और कुछ नहीं है। क्या पूछा है बताइए, गौतम के ठीक राइट में कौन है, गौतम के ठीक राइट में, तो ये होगी इसकी राइट साइड और ये होगी लेफ्ट साइड, तो इसके ठीक राइट में अभिषेक है, तो आंसर इज अभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं, अभिनव, आलोक और अंकुर के बीच में।
तो वृत्ताकार घेरा बना लिया। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में बना दिया। अपूर्व अभिषेक के राइट साइड है। अपूर्व अभिषेक, ये अभिषेक है तो इसके राइट साइड ये हो गया, ये राइट होगी, ये लेफ्ट होगी, इसके राइट साइड में अपूर्व है। ओके। आलोक अपूर्व के लेफ्ट साइड है। आलोक अपूर्व के लेफ्ट साइड है, ठीक है, अपूर्व के लेफ्ट साइड हो गया। आलोक अपूर्व के लेफ्ट साइड है। बताइए कि अभिनव के ठीक राइट और कौन है? तो ये रहा अभिनव और इसके ठीक राइट में आलोक है। आलोक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 लड़कियां एक वृत्ताकार पथ पर बैठकर केंद्र की ओर मुंह करके बातें कर रही हैं। 6 लड़कियां हैं, सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठी हैं और बातें कर रही हैं। कैसे कैसे बैठी हैं देखिए। रागिनी, विनीता और सरोज के मध्य नहीं है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे कुछ पता नहीं चल रहा ना, मध्य नहीं है, फिर कहाँ बैठे? मधु सरोज की पड़ोसी है। मधु सरोज की पड़ोसी है, ठीक है। आगे देखो, मधु सरोज की पड़ोसी है परंतु अनीता के ठीक लेफ्ट बैठी है। तो सबसे पहले अनीता बना लिया हमने, और अनीता के लेफ्ट ये हो गया, यहाँ पे मधु बैठी है। और सरोज की क्योंकि पड़ोसी है, क्योंकि सरोज की पड़ोसी है तो इधर सरोज, इसका मतलब सरोज और अनीता के बीच में बैठी है मधु। आगे देखिए, पड़ोसी अनीता के ठीक बाहर। सुनीता रागिनी के राइट दूसरे स्थान पर है। अब देखिए सुनीता, 3 लड़कियां तो बैठ गई हैं, 3 लड़कियां रह गई हैं, उनमें से एक जो सुनीता है वो रागिनी के राइट में, ये रागिनी अगर यहाँ पर है, जिस इसमें ट्रिक ये होती है कि जिस बंदे के राइट साइड या जिस बंदे के लेफ्ट साइड कोई बैठता है ना, पहले उसका नाम लिखो। तो ये बंदा लिख लिया हमने रागिनी, और इसका राइट साइड ये हो गया और लेफ्ट साइड ये हो गया। तो राइट साइड दूसरे स्थान पर, ये पहला स्थान हो गया और दूसरा स्थान हो गया, यहाँ पे सुनीता बैठी है। अनीता के ठीक सामने सुनीता बैठी है। अनीता के ठीक सामने सुनीता बैठी है। तो बताइए कि सरोज के ठीक सामने कौन बैठा है? सरोज के ठीक सामने कौन बैठा है? ये एक जगह सरोज के ठीक सामने रागिनी बैठी है, और कौन बैठा है? रागिनी, ऑप्शन सी। तो ये देखिए रागिनी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रागिनी, ये आंसर, ठीक है। तो ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप स्टेटमेंट देख लीजिए, मैं इनको कल सॉल्व करूँगा। आप इनकी स्टेटमेंट देख लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे एक ये क्वेश्चन नंबर 45, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से। किसी पैनल में 5 सदस्य एक गोले में अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं। ए, बी और डी के मध्य में बैठा है। डी के ठीक राइट साइड बैठा है, जिसके ठीक लेफ्ट में सी है। पैनल में बी का स्थान बताइए। ये क्वेश्चन हो गया 45। 46 में देखिए, 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। पहले वृत्ताकार घेरा बना लेना। सरिता जो कि सुषमा के ठीक बाईं ओर है, सुधा के दाईं ओर है। सरिता के सामने शिल्पी है और शिल्पी के बाईं ओर है तथा शोभा के दाईं ओर है। तो एक काम कीजिए आप, ये क्वेश्चन 45, क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 47 ये भी देख लीजिए। 8 लोगों ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच को आकृति में दिए गए ढंग से बिठाया जाता है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अच्छा, ये डायरेक्शन दे रखी है, नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। उन सभी का मुंह बाहर की तरफ है। अच्छा, मुंह है बाहर की तरफ। यदि सभी लोग 2 स्थान दक्षिणावर्त हटें तो एच का मुंह किस दिशा में होगा? नहीं, यानी कि सभी लोग ना 2 स्थान दक्षिणावर्त यानी कि साउथ की तरफ, दक्षिण का मतलब सॉरी दक्षिणावर्त का मतलब है हाँ राइट साइड मुड़े, राइट साइड। जैसे ये बाहर की तरफ है तो मान लीजिए ये जो सी है, ये इसका फेस इधर है। फेस अगर इधर है तो राइट हैंड इधर हो जाएगा इसका, सी का, और लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। इसी तरह से ये जो डी है, इसका राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो इसका जो राइट इधर है तो 2 स्थान इधर आ गया, सी आ गया
ई की जगह पे ई चला गया यहाँ पे और एच चला जाएगा यहाँ पे, एच यहाँ पे आ जाएगा, तो एच का मुँह किस दिशा में होगा, तो एच यहाँ पे आ गया और ये बाहर की तरफ है इसका मुँह, तो इसका हो जाएगा ये डायरेक्शन। देखो ये बिल्कुल बीच में है किसके, ईस्ट के और नॉर्थ के, तो इसका फेस हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन तो मैंने ही सॉल्व कर दिया अभी के अभी, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 ये आप कीजिए, और अगर डाउट आता है तो मुझे मैसेज कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, तब मैं उसी क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। यानी 47 तो मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 45, 46 और 48 में से मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसके बारे में आप बताओगे कि उसमें डाउट है। अदरवाइज़ मैं फिर क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करूँगा।